उत्तर प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार की मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों को लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं? अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे? पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की माने तो ये दोनों सीटें गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा। सोनिया गांधी के न लड़ने पर रायबरेली से प्रियंका भाग्य आजमाएंगी। राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल की हार और कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के बयान से इन सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चर्चा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल रायपुर अधिवेशन के बाद ये चर्चा ज्यादा तेज हो गई है। हाल ही में हुए रायपुर अधिवेशन में सोनिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई संन्यास लेने नहीं जा रही हूं, लेकिन हाँ, राजनीतिक पारी का ये यात्रा जो है अंतिम पड़ाव जरूर है। लोकसभा के 1977, 1996 और 1998 के चुनावों को छोड़ दें तो सभी चुनाव में रायबरेली से कांग्रेस ही जीतती आई है। गांधी नेहरू परिवार के फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, अरुण नेहरू, शीला कौल कई बार लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी ये सीट पूरी तरह से गांधी परिवार की है, आप सब जानते हैं। 2004 से अब तक यहां से सोनिया गांधी ही सांसद हैं। 1977 के बाद यूपी में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में इस वक्त गुजर रही है। इसके बावजूद भी रायबरेली की जनता ने 2019 में गांधी परिवार को ये सीट जिताई और चुनाव में उनका साथ नहीं छोड़ा। पार्टी सूत्र ये भी बताते हैं कि सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने की स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती। प्रियंका यूपी के चुनाव में आपको याद होगा खासा एक्टिव भी दिखाई पड़ रही थी। प्रियंका का संसदीय राजनीति में आने का ये पहला प्रयास होगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से वो एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं, चाहे हिमाचल के चुनाव में, चाहे यूपी के चुनाव में, ऐसा लगता है कि संसदीय राजनीति में उनका जो कदम होगा वो रायबरेली से ही होगा। हालांकि अब तक सोनिया गांधी की ओर से चुनाव न लड़ने की कोई बात स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई है। रायपुर अधिवेशन के बाद जब ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी अब संन्यास लेंगी, उस पर कई बातें बनने पर सोनिया गांधी सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं कोई संन्यास लेने नहीं जा रही हूं फिलहाल। बहरहाल, प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी तब भी रायबरेली और अमेठी में सक्रिय रहती थी। आपने देखा होगा चुनावों के दौरान वो दिखाई पड़ती हैं, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा दिखाई पड़ते हैं, कई बार उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। अमेठी और रायबरेली में वो हमेशा से एक्टिव रही हैं। इससे इन दोनों सीटों पर आम मतदाताओं से उनका जुड़ाव कोई नकार नहीं सकता। वो सबको, सारे इलाके, सारे लोगों से रूबरू हैं, उनके चेहरे से लोग परिचित हैं। प्रियंका गांधी के लिए संसदीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए शायद कोई दूसरी सीट इतनी सेफ, इतनी सुरक्षित नहीं होगी जितनी कि रायबरेली की सीट है। और स्वास्थ्य के लिहाज से अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है तो निश्चित तौर पर अब प्रियंका गांधी अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। अब बात करें जरा अमेठी सीट की। अमेठी सीट पर राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय सा माना जा रहा है। हालांकि भी औपचारिक घोषणा बाकी है। अमेठी से लगातार संपर्क में है राहुल की टीम, इसलिए भी ये बात हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि 1967 में ये सीट वजूद में आई और अमेठी संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही। यहाँ सिर्फ 2 बार 1998 में और 2019 में भाजपा जीती थी, जबकि 1977 में जनता पार्टी यहाँ जीत कर आई थी। बाकी चुनाव में कांग्रेस ही यहाँ पर आगे रही है। राहुल गांधी ने साल 2004 से 2014 तक लगातार 3 चुनाव यहां से जीते हैं। सोनिया गांधी 2004 में यहां से शिफ्ट होकर रायबरेली चली गई थी और उसी साल राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव जीतकर संसदीय राजनीति में प्रवेश किया था। इसलिए यह कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी साइड होती हैं तो प्रियंका गांधी इस सेफ सीट के साथ अपनी राजनीतिक, या यूं कहें कि संसदीय राजनीति की शुरुआत करेंगी। 1999 में अमेठी सीट का ही जिक्र कर रहे हैं। 1999 में अपना पहला चुनाव सोनिया गांधी ने अमेठी से जीता था। साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि इस बार भी राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे, यानी अमेठी वो नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी की टीम लगातार अमेठी में आम लोगों से संपर्क बनाए हुए है। उनका जो पीआर ग्रुप है वो बहुत तेजी से एक्टिव दिखाई पड़ रहा है चुनाव से पहले। कांग्रेस के आंतरिक संगठन में राहुल अमेठी का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ते हैं।
अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक राहुल गांधी की ओर से कोई खास ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो सीट अपने पास रखेंगे। ये भीतर खाने हवा तेजी से बह रही है। उससे पहले ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या वो अपनी दादी की राह पर आगे बढ़ेंगे, जो रायबरेली में हार के बाद वहां का रुख नहीं किया और चाचा संजय गांधी की राह पर अमेठी में हार के बाद दूसरी बार चुनाव लड़ने दिखाई पड़े, यानी वो अपनी परिवार की जो रवायत है उसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार ये दोनों ही सीटें अपने पास रखेगी और इसे किसी भी तरह से किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपेगी। आपात के काल जब लगा था 1977 में, उसके बाद चुनाव हुए तो रायबरेली से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी के राजनारायण से हार के बाद इंदिरा गांधी कर्नाटक से जाकर दोबारा चुनाव लड़ी और उसके बाद से उन्होंने कभी भी रायबरेली का रुख नहीं किया। 1977 के चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 1977 में ही अमेठी सीट से संजय गांधी को अमेठी सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था। ये वही दौर था जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल का दौर था। जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप ने संजय गांधी को अमेठी सीट पर हराया था। हालांकि अगला चुनाव वो यहीं से लड़े और संजय गांधी को जीत भी मिली, लेकिन 1977 वो साल था जब अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें हाथ से चली गई थी गांधी परिवार की। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने भारी भरकम वोटों से हराया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर खासा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी वो भी बहुत तेज थी। स्मृति ईरानी को लेकर चर्चा तेज थी। हालांकि इसी चुनाव में वो राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, जहां से वो जीत गए थे। इसकी चर्चा भी हो रही थी कि उन्हें पहले से अंदेशा हो गया था कि अमेठी सीट उनके हिस्से नहीं आएगी। स्मृति ईरानी लगातार उन पर हमलावर रही हैं और ये बात बोलती रही हैं, इसलिए वो कहती रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड भाग गए। बहरहाल सियासी वार पलटवार चलता रहता है। वायनाड राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जाते रहते हैं, लेकिन अमेठी से दूरी पर उनके अभी सवाल उठ रहा है। अब 2024 के चुनाव में देखना होगा कि वो किसकी राह पर आगे बढ़ते हैं। तो अमेठी और रायबरेली की जो दोनों सीटें हैं, निश्चित तौर पर वो गांधी परिवार अपने पास ही रखेगी। ऐसी अटकलें जो है वो सियासी गलियारों में तेज है। हालांकि आप देखिए कि जब राहुल गांधी को ये अंदेशा 2019 में हो भी गया था कि शायद उनके जो इंटरनल सर्वे थे वो उनके पक्ष में नहीं थे, तो फिर वो वायनाड चले गए थे, लेकिन अमेठी सीट उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी थी। अब एक जो उनके परिवार की रवायत है, जैसे सोनिया गांधी 2019 में जब उस समय कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उस वक्त भी उन्होंने रायबरेली की सीट निकाली थी, या यूं कहें कि रायबरेली की जनता ने उन्हें चुना था। तो जब इस बार 2024 की बिसात बिछ रही है तो निश्चित तौर पर रायबरेली और अमेठी की चर्चा होगी। हालांकि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराने के बाद जितनी चर्चा इस सीट की थी, या जितनी चर्चा उनकी और इस सीट की हुई थी, निश्चित तौर पर इस बार भी सबकी निगाहें वहां टिकी होंगी। लेकिन जो अभी इंटरनल सर्वे है वो ये बता रहा है कि निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की अगर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा गैप लेने का प्रयास करेंगी, तो प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली से बेहतर और कोई सीट नहीं है, सेफ सीट नहीं है, क्योंकि ये सीट उनकी पुश्तैनी सीट कह लीजिए या परंपरागत सीट कह लीजिए। इस सीट ने परिवार के हर सदस्य को जीत दिलाई है। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि संसदीय राजनीति में अगर प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर वो रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। अमेठी राहुल गांधी एक बार फिर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हालांकि प्रयास वो पिछली बार भी कर रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने बाजी मार दी और उनकी पुश्तैनी सीट पर उनको हरा दिया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी ऐसी सीटें हैं जिसको कि गांधी परिवार कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देगी, और ना ही इस पर गैर गांधी परिवार मतलब गैर गांधी चेहरा कोई इस सीट पर दिखाई पड़ेगा। पर इसलिए भी ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी भले कहीं और से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी सीट पर भी वो चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। 2024 से पहले ही अगर देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा तेज है, हलचल तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं माना जाता है कि
लोकसभा का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो उत्तर प्रदेश में जीत के साथ ही तय होती है। इसलिए शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उत्तर प्रदेश में अभी से ही, जो कि साल भर का समय है, ज़्यादा सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी कड़ी में रायबरेली और अमेठी की चर्चा तेज हो रही है कि गांधी परिवार इन दोनों सीटों को अपने हाथ से नहीं जाने देंगी और जो संसदीय राजनीति है उसमें प्रियंका गांधी की एंट्री रायबरेली की ही सीट से होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।